किसी कारणवश आपके पास किताबें नहीं हैं, आप पढ़ना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल से जुड़ें। आप प्लेलिस्ट पर जाकर अपनी पसंद की किताब, पसंद का पाठ पढ़ सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाठ 6 वन जीवों का संरक्षण। बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित कक्षा 5 में हमारा प्रवेश पुस्तक से ये पाठ वन्य जीवों का संरक्षण। अपने आसपास अनेक जानवरों को देखा होगा। इनमें कुछ जानवर पालतू होते हैं जिन्हें हम अपने उपयोग के लिए पालते हैं। कुछ जानवर जंगलों में रहते हैं, ऐसे जानवरों को वन्य जीव कहते हैं। ये देखिए शेर, ये कुत्ता, ये देखिए भैंस है, तो ये चीता है यानी कि बाघ, ये बकरी है, तो ये भालू है। इनमें से कुछ जानवर पालतू हैं तो कुछ वन्य जीव हैं। चित्रों को देखकर पालतू और जंगली जानवरों की सूची बनाएं। जी, जीव जंतु हमें प्रकृति द्वारा दिए गए उपहार। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी न किसी रूप में इन जंतुओं पर निर्भर है। बैल, खच्चर, ऊंट, घोड़ा आदि जुताई, बोझा ढोने और सवारी ढोने का काम करते हैं। गाय, भैंस, भेड़, बकरी से दूध मिलता है। मुर्गी, बतख से हमें अंडा मिलता है। इसी तरह मरे हुए जानवरों की खाल तथा हड्डियों से जूते, पर्स, कंघी तथा अन्य सजावट की सामग्रियां बनती हैं। भेड़, ऊंट, याक जैसे जंतुओं से हमें ऊन मिलता है। जी हाँ, चलिए यहाँ पर हम कुछ उपयोगी वस्तु पदार्थ का नाम लिखें। जैसे कि ऊन भेड़ से मिलती है, शॉल, स्वेटर, कंबल बनते हैं। इसी तरह अन्य चीज़ें जैसे कि खाल और ये जैसे कि मरे हुए जानवर जिनसे हम जूते बनाते हैं। तो ऐसे आप बहुत सी चीज़ें लिख सकते हैं जिनसे किन जानवरों से प्राप्त होती है और क्या चीज़ बनती है। यदि वे उपयोग जंतु हमारे जीवन से धीरे धीरे विलुप्त होते तो क्या हुआ? कटते जंगल, विलुप्त होते जीव। देखिए, आरी मत पैनी करो जंगल करे गुहार, और धू धू करके जल उठा होरी वाला काम। ये देखिए, यहाँ पर पेड़, यहाँ पर जंगली जानवर, तो ये गांव, यहाँ पर घर भी है, मकान भी है, तो खेत भी। तो यहाँ बिल्कुल विशुद्ध रूप से सिर्फ और सिर्फ ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, बिल्डिंग। ऊपर बने चित्रों को देखें, इन चित्रों में क्रमशः परिवर्तन दिखाई पड़ रहा है। जी, पहले जंगल थे, फिर गांव बसे और गांव से शहर। आइए जाने ऐसा क्यों हुआ। आज से बहुत साल पहले घने जंगल हुआ करते थे। इन जंगलों में तरह तरह के पेड़ पौधे एवं वन्य जीव पाए जाते थे। पेड़ पौधे, वन्य जीवों की संख्या बहुत अधिक थी। जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आवश्यकताएं बढ़ी। खेती करने व मकान बनाने के लिए हमें अधिक भूमि की आवश्यकता हुई। इस कारण घने जंगलों की कटाई शुरू हो गई, जिससे पेड़ पौधे कम हो गए। पेड़ पौधों की संख्या कम होने के कारण वर्षा कम होने लगी। नदियां सूखने लगी। इसका असर जंगल में रहने वाले जीवों पर पड़ा। सुरक्षित स्थान एवं भोजन एवं पानी की कमी के कारण इनकी संख्या कम होने लगी। कुछ पशु पक्षियों की प्रजातियां तो पूरी तरह खत्म हो गई। कारखानों, रेलवे लाइन, सड़क व बांधों आदि के निर्माण कार्यों ने बहुत से जीव जंतुओं के घरों को नष्ट किया। इसके परिणाम स्वरूप पशु पक्षियों की संख्या में गिरावट आई। कुछ लोग अपने फायदे के लिए गैर कानूनी तरीके से जानवरों का शिकार करते हैं। हाथी दांत के लिए हाथियों का शिकार किया जाता। बाघ, शेर, हिरन, कछुआ आदि जानवरों की खाल का अवैध व्यापार किया जाता। गैंडों व बारह सिंगों को उनकी सींग के लिए मार दिया जाता। इन कारणों से वन्य जीवों की संख्या लगातार कम होती जा रही। पशु पक्षियों की कुछ प्रजातियां तो पूरी तरह समाप्त हो चुकी, जिन्हें विलुप्त प्रजातियां कहते हैं। ये प्रजातियां अब दिखाई नहीं देती, जबकि कुछ प्रजातियां खत्म होने की कगार पर हैं, जिन्हें संकटग्रस्त प्रजातियां कहते हैं। प्यारे बच्चों, साथियों, मनुष्य ऐसा क्यों करता है? जबकि ये जीव जंतु किसी न किसी तरह हमारे प्रकृति के लिए फायदेमंद हैं, फिर भी हम थोड़े से लालच के लिए स्वार्थवश इनकी हत्या कर देते हैं। विलुप्त प्रजातियां, संकटग्रस्त प्रजातियां। जी हाँ, डायनासोर विलुप्त हो चुका, मेमथ विलुप्त हो चुका, लाल पांडा भी नहीं है, अब डोडो पक्षी भी नहीं, लाल तोता भी नहीं। अब संकटग्रस्त प्रजाति, जी गौरैया, हम गौरैया दिवस इसीलिए मनाते हैं। अब गौरैया की संख्या कम होती जा रही। अफ्रीकन हाथी संकटग्रस्त है। बाघ भी अब संकटग्रस्त है। गिद्ध भी, पहले कितने गिद्ध दिखते थे, ये हमारे प्रकृति के सफाई कर्मी हैं। शाही, शेर, काला हिरण, बारहसिंगा, कछुआ, ये सभी संकटग्रस्त हैं। वन्य जीवों का संरक्षण, वन्य जीवों को बचाने के लिए सरकार द्वारा कानून बनाए गए। जानवरों की खाल, दांत, हड्डी, सींग के अवैध व्यापार पर रोक लगा दी गई। पशु पक्षियों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों, पिछले पाठ में पढ़ाया था, लखीमपुर खीरी में दुधवा राष्ट्रीय नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों की स्थापना की गई। इन स्थानों में वन्य जीवों का शिकार करना मना होता है। यहाँ पशु पक्षी स्वतंत्र रूप से रहते हैं। जी हाँ, चलिए कुछ चर्चा करते हैं सामान्य ज्ञान के प्रश्न को। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश में, चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में। जी हाँ, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, बहुत ही इंपॉर्टेंट, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम, बांधवगढ़
राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, कान्हा किसली अभ्यारण्य मध्य प्रदेश, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान। इंपॉर्टेंट, ये सभी आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें, इनको याद कर लें। जब कभी भी आप प्रतियोगी परीक्षा देंगे इनमें से एक प्रश्न आएगा ही। गौरैया को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं? रेड डाटा बुक वह किताब है जिसमें सभी संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है। सामान्य ज्ञान का प्रश्न। गौरैया को बचाने के लिए हर साल 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है। 20 मार्च। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है, इसका अस्तित्व खतरे में है। इसकी सुरक्षा के लिए बाघ परियोजना लागू की गई, प्रोजेक्ट टाइगर। जानवरों के प्रति संवेदनशीलता, दिए गए चित्रों को देखिए और पढ़िए। अब ये पिटारी ही मेरा घर बन गया, मैं तो जंगल के जानवरों के साथ रहना ही भूल गया। ये मत सोचो कि मैं सर्कस में नाच कर कूद कर और कई तरह के करतब दिखाकर खुश हूं। नहीं, अगर मैं ये सब ना करूं तो मैं भूखा रहूंगा। नाचते नाचते मेरी हालत खराब हो, ये बात कही थी भालू ने। तो ये बंदर कह रहा है कि नाचते नाचते मेरी हालत खराब हो जाती, कभी कभी तो खाली पेट नाचना पड़ता। तोता क्या कहता है? पिंजड़े में बंद रहकर मैं खुली हवा में सांस लेना भूल ही गया। इस पिंजड़े में रहकर मेरे पंख भी किसी काम के नहीं। तो साथियों, हम अपने आनंद के लिए इन सभी को पालते हैं, हम इसमें अपना गर्व महसूस करते हैं, लेकिन ये उन जानवरों पर क्या बीतती, ये उनका वर्णन, ये जानवरों बास क्यों, सभी जानवरों की बातों को पढ़कर आपको क्या सीख मिलती है? प्राय आपने मदारी सपेरे आदि के बारे में सुना होगा। मदारी बंदर भालू आदि का खेल दिखाता है, इसी तरह सपेरा तरह तरह के सांप दिखाता है तथा अपनी बीन की धुन पर उन्हें नचाता है। ये लोग अपनी रोजी रोटी के लिए इन जानवरों पर निर्भर होते हैं। ये लोग लोगों का मनोरंजन करते और बदले में लोग इन्हें अनाज पैसे आदि देकर जीवन यापन गुजर बसर में इनकी मदद करते। हम जानवरों पर किसी न किसी प्रकार से निर्भर होते हैं। हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए विभिन्न जानवरों को पालते हैं। जानवरों को पालने के साथ साथ हमें इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। हमें इनकी देखभाल करनी चाहिए, उनके भोजन की चिकित्सा की व्यवस्था करनी चाहिए। पक्षियों के लिए अपने घर के बाहर या छत पर उनके दाना पानी की व्यवस्था करनी चाहिए। सड़कों पर घूमने वाले अन्य जानवरों को भी हमें छेड़ना नहीं चाहिए। यदि संभव हो तो उन्हें भी खाना देना चाहिए। तो ये था हमारे वन्य जीव जो संकटग्रस्त हैं या जो विलुप्त हो चुके हैं, तो उनके बारे में हमें सोचना है। उनके संरक्षण के लिए वो बने रहें, उनके लिए कुछ ऐसा करना। अभ्यास, सही वाकों पर सही गलत का चिन्ह लगाएं। जंगली जानवरों को हम अपने घर में पालते नहीं। गिद्ध एक विलुप्त प्रजाति है। जानवरों के प्रति हमें संवेदनशील होना चाहिए। बिल्कुल। वन्य जीवों को बचाने के लिए राष्ट्रीय पार्कों की स्थापना की गई। जी, जिम कॉर्बेट अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। तो आपको बताना है कि ये उत्तराखंड में। जंगलों के काटने से पशु पक्षियों की संख्या में वृद्धि हुई? नहीं। मदारी बीन की धुन पर बंदर को नचाता नहीं, सांप को। चलिए, ये थे प्रश्न। उसके बाद रेड डाटा बुक जो विलुप्त हो चुके हैं, ऊन विलुप्त, बाघ उपार। तो आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी पर नोट करें, इस वीडियो को दोबारा सुनें और इन प्रश्नों को लिखकर अपने शिक्षक से जांच कराएं। वन्य जीवों की संख्या में गिरावट क्यों होती जा रही? उत्तराखंड राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यानों के नाम लिखिए। प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? किन्हीं 2 संकटग्रस्त एवं विलुप्त प्रजातियों के नाम। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ को बचाने की एक मुहिम है। वन्य जीव अभ्यारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना क्यों की गई? तो ये था आपका पाठ। चलिए, मिलते हैं आपसे फिर एक अगले पाठ के साथ। और आपसे ये आशा करते हैं कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। अब आप इस चैनल से जुड़ चुके हैं। आप नियमित रूप से पाठों को पढ़ते रहें, उनका अभ्यास करते रहें और अपने साथियों को शेयर भी करें। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत नमस्कार।